morning, dear student. In class 12th, we discuss about pollen grain. पोलन ग्रेन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज। नेक्स्ट या हम कह सकते हैं प्रीवियस क्लास में पोलन ग्रेन का किस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ, तो अब अगली वीडियो में, आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और पोलन ग्रेन जो है ये इनका क्या फंक्शन होता है। पोलन ग्रेन, टुडे इज माय टॉपिक पोलन ग्रेन। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन आर मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहली बात कि पोलन ग्रेन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट। तो पोलन ग्रेन को हम क्या कह सकते हैं, मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन को हम क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ठीक। इसमें आगे की तरफ हम देखते हैं, अगर हिबिस्कस के किसी भी फ्लावर को के एंथर को हम छुए तो हम देखते हैं कि हमारे फिंगर में कुछ येलो पाउडरी सबस्टेंस चिपक जाते हैं। वही येलो पाउडरी सबस्टेंस क्या कहलाते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल। ठीक है, पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो जनरली कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और इनका जो डायामीटर होता है, पोलन ग्रेन का डायामीटर वो लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, अब हर एक पोलन ग्रेन जो होता है उसमें 2 लेयर पाई जाती है। ठीक है, लाइक दैट अगर हम ये पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक पोलन ग्रेन है। ठीक है, और ये जो पोलन ग्रेन है इसका डायामीटर की जो रेंज होगी वो 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर की होगी। जनरली इसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है। और पोलन ग्रेन में 2 प्रकार की वाल पाई जाती है। एक आउटर वाल होती है, आउटर वाल। ठीक है, और इसके नीचे एक और वाल मिलती है जिसको हम कहते हैं इनर वाल। इनर वाल। ठीक है, तो पोलन ग्रेन की जो आउटर वाल होती है उसको हम एक्साइन कहते हैं, एक्साइन लेयर। और जो इनर वाल होती है उसको हम इंटाइन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटाइन। तो आउटर वाल पे हम चलते हैं। पोलन ग्रेन की जो आउटर वाल होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्साइन। ये हार्ड होती है, इट इज हार्ड। ये कैसी होती है, हार्ड होती है। कैसी होंगी, हार्ड लेयर होंगी। और इसकी हार्डनेस बनी होती है और इसमें एक स्पेशल टाइप का केमिकल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं स्पोरोपोरैलिन। स्पोरोपोलैनिन।
क्या होता है, स्पोरोपोलाइन केमिकल पाई जाती हैं। और स्पोरोपोलाइन क्या होता है, ये एक स्पेशल काइंड का केमिकल्स होता है जो पोलन ग्रेन की आउटर वॉल में मिलता है, और ये मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। क्या होता है, मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। क्या होता है, मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। अब ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड या एल्कली तथा हाई टेम्परेचर से इस पोलन ग्रेन को बचाता है। यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से पोलन ग्रेन को क्या करता है, और हाईली टेम्परेचर से पोलन ग्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। स्पोरोपोलाइन को नष्ट करने की कोई एंजाइम अभी तक ज्ञात नहीं हुई है। ठीक है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो पोलन ग्रेन को हम फॉसिल के रूप में भी प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, पोलन ग्रेन आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। पोलन ग्रेन are preserved as fossil। इसको हम फॉसिल के रूप में भी प्रिजर्व कर सकते हैं। किसको, पोलन ग्रेन को। तो ये जो स्पोरोपोलाइन की कवरिंग होती है, यानी यहाँ पे जो पूरी कवरिंग दिखाई गई है आउटर लेयर में जो एक्साइल लेयर होती है, इसमें हर तरफ स्पोरोपोलाइन मोस्ट रेसिस्टेंट केमिकल की कवरिंग होती है। केवल एक पोर्शन पर, लाइक दैट, सपोज करिए कि ये पोर्शन है, यहाँ पर स्पोरोपोलाइन की कवरिंग नहीं होती है। और लाइक दैट, जहाँ पर आउटर वॉल एक्साइल लेयर में स्पोरोपोलाइन की कवरिंग नहीं होती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं जर्म पोर। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, जर्म पोर। ठीक है, तो पोलन ग्रेन की जो आउटर वॉल होती है उसको एक्साइन कहते हैं। ये आउटर वॉल एक स्पेशल टाइप के प्रोटीनियस कवरिंग यानी स्पोरोपोलाइन प्रोटीन्स की एक कवरिंग होती है जो मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उसके द्वारा कवर होता है। ये पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। यह कवरिंग केवल एक पॉइंट पर नहीं होती है, और जहाँ पर नहीं होती है वहीं से पोलन ग्रेन क्या करता है, पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करता है, और उसी पॉइंट को हम जर्म पोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्पोरोपोलाइन की कवरिंग नहीं पाई जाती है पोलन ग्रेन में। तो ये था उसका आउटर लेयर। अब जो इनर लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंटाइन। इनर लेयर को क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। ठीक है, तो पोलन ग्रेन की जो इनर वॉल होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटाइन। ये इनर वॉल होती है। इनर वाला पोलन ग्रेन। ठीक है,
और ये जो वाल होती है सेलुलोज तथा पेक्टिन की थिन कनेक्टिव लेयर की बनी होती है। सेलुलोज और पेक्टिन की बनी क्या होती है, लेयर होती है। बात समझ में आई? तो आगे चलिए, ये कंटीन्यूअस लेयर होती है। ये क्या होती है, कंटीन्यूअस लेयर होती हैं। पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। तो पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है, घिरा होता है। अब इस पोलन ग्रेन के अंदर एक मैच्योर पोलन ग्रेन होता है जिसमें 2 सेल्स पाई जाती हैं। हर पोलन ग्रेन में क्या होती हैं, 2 सेल्स मिलती हैं। कितनी सेल्स मिलती हैं, 2 सेल्स मिलती हैं। और ये जो 2 सेल्स होती हैं पोलन ग्रेन के अंदर, उसके तो एक होती है वेजिटेटिव सेल्स, एक को हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म वाले पोर्शन में 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। तो पोलन ग्रेन जो होता है, एक मैच्योर पोलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स और 3 सेल्स। तो इसमें लगभग 2 सेल्स होती हैं। तो एक होती है वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है जनरेटिव सेल। एक क्या होती है, वेजिटेटिव सेल्स, और दूसरी सेल्स क्या होती हैं, जनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स थोड़ी सी बड़ी होती हैं, लार्ज होती हैं, और ये रिजर्व फूड स्टोर किए रहती हैं, और इनका शेप इरेगुलर होता है। ठीक है, ये क्या होती हैं, साइज में ये लार्ज होती है, ये लार्ज होती है ये सेल्स। इसमें इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, इरेगुलर होता है। और जनरेटिव सेल्स जो होती हैं, ये क्या होती हैं, और पोलन ग्रेन की जो जनरेटिव सेल्स होती हैं, ये जनरेटिव सेल्स जो है मुख्य रूप से फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो जनरेटिव सेल्स क्या होती हैं, स्मॉल साइज की होती हैं और साइटोप्लाज्म में फ्लोएट करती रहती हैं। जनरेटिव सेल्स स्पिंडल शेप की होती हैं। कैसी होती हैं, स्पिंडल शेप की होती हैं, और इनमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस होता है। ठीक है, तो 60% से अधिक एंजियोस्पर्म के पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में पाए जाते हैं। बाकी एंजियोस्पर्म के शेष स्पीसीज के पोलन ग्रेन लगभग 2 से अधिक या 3 सेल्ड स्टेज की कंडीशन में पाए जाते हैं। इसी कंडीशन में पोलन ग्रेन क्या होता है कि पॉलिनेशन करता है, यानी पोलन ग्रेन झड़ते हैं जो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर पहुंच जाते हैं। तो स्पीसीज ऑफ पोलन ग्रेन, कुछ पोलन ग्रेन की जो स्पीसीज होती हैं वो एलर्जी प्रोड्यूस करती हैं, एलर्जी प्रोड्यूस करती हैं, यानी कुछ पोलन ग्रेन की जो स्पीसीजें होती हैं वो क्या करती हैं कि एलर्जी को प्रोड्यूस करती हैं, और जिसके थ्रू ब्रैंकियल एप्लीकेशन हो जाता है, जिससे कभी कभी लोगों को अस्थमा या ब्रैंकाइटिस या क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो कुछ कुछ पोलन ग्रेन एलर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि इसमें पार्थिनियम
पार्थीनियम यानी कैरेट ग्रास का पोलन ग्रेन है, ये एलर्जिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है और ये एलर्जी को भी प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। पोलन ग्रेन कैसे होते हैं? न्यूट्रिएंट रिच होते हैं और न्यूट्रिएंट रिच होने की वजह से पोलन टैबलेट का फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है। इसका मुख्य रूप से यूज एथलेटिक्स या रेसर लोग करते हैं, ठीक है। तो रेस हार्स को भी ये दिया जाता है। तो यह दावा किया गया कि पोलन ग्रेन या यह रिकॉर्ड में लाया गया कि पोलन प्रोडक्ट जो होते हैं एथलेटिक्स या रेस हॉर्सेस के लिए परफॉर्मेंस बढ़ा देते हैं, यानी एथलेटिक्स की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने का काम करते हैं। इससे पोलन टैबलेट को भी बनाया जाता है। जब एक बार पोलन ग्रेन किसी भी स्टिग्मा पर गिरते हैं तो वे वाइबिलिटी खोने की वजह से वो लैंड करते हैं और इसी को हम पोलन ग्रेन कितने समय के लिए वाइएबल रहता है, ये हाईली व्यूएबल होता है। क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और अन्य चीज़ों पर ये निर्भर करता है कि किसका पोलन ग्रेन कितने मिनट तक वाइबिलिटी को शो करता है। जैसे अगर हम कह लें कि झड़ने के 30 मिनट के अंदर वाइबिलिटी खो देने वाला पोलन ग्रेन, कुछ ऐसे पोलन ग्रेन होते हैं जो काफ़ी समय तक परसिस्ट रहते हैं। कुछ ऐसे भी पोलन ग्रेन होते हैं जो काफ़ी वर्षों तक क्या होते हैं, पड़े रहते हैं सॉइल में और वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। जैसे रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी में पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी महीनों तक बनी रहती है, ठीक है। आपने एनिमल्स, ह्यूमन के स्पर्म या सीमेन को आर्टिफिशियली रूप से स्टोर करते हुए देखा होगा। तो अभी कभी कभी हम ह्यूमन के स्पर्म यानी मेल के स्पर्म को -196 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर उसको फिक्स किया जाता है, जिसको हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये इस प्रकार से पोलन ग्रेन को भी स्टोर किया जा सकता है, जिसको हम पोलन बैंक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था आज का आपका पोलन ग्रेन का टॉपिक। नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे कि द पिस्टिल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो नेक्स्ट डे का हमारा टॉपिक होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तब तक के लिए धन्यवाद।